हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांस भी हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं। आपका ऑप्शन ए है झाला जी की हवेली, बी है आचार्य जी की हवेली या आचार्य की हवेली, सी है सिटी पैलेस और डी है माधव निवास। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झाला जी की हवेली। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट है। तो आपका ऑप्शन ए है पशु, बी है प्रतिकृति, सी है रागमाला और डी है नायिका। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोटा शैली जो है वो शिकार दृश्य के लिए जानी जाती है और पशु और पक्षियों का शिकार ही कोटा शैली का महत्वपूर्ण विषय है, पशु पक्षियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता अभी हमने ऊपर बताई कि शिकार दृश्य है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, शिकार दृश्य, क्योंकि कोटा शैली प्रमुख रूप से शिकार दृश्य के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इनमें से असंबद्ध है। तो आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। तो अभी हमने आपको बताया कि कोटा शैली जो है वो शिकार दृश्य के लिए फेमस है शिकार दृश्य के लिए फेमस है, और यह जो है हड़ौती के अंतर्गत आती है। राजस्थान की हड़ौती के अंतर्गत कोटा शैली आती है। ठीक है, राजस्थान की अंतर्गत एक आती है हड़ौती शैली, हड़ौती के अंतर्गत आती है कोटा शैली। ठीक है, और जो ये 3 अन्य हैं, ये जैसे आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, ये शहर हैं, कोई शैलियाँ नहीं है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहाँकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। तो आपके ऑप्शन है कोटा बूंदी, बी है किशनगढ़, सी है उदयपुर और डी है जयपुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जयपुर पर जहांगीर और शाहजहाँ का ज़्यादा अधिक प्रभाव था। चलते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। तो जो साहिब राम थे वो किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे। तो आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, बी है किशनगढ़, सी मेवाड़ और डी जयपुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर शैली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है। तो जो निहाल चंद है कलाकार, वो आपके ऑप्शन है जैन शैली, अपभ्रंश शैली, सी आधुनिक शैली और डी राजस्थानी। तो निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ के कलाकार थे, और वो किशनगढ़ के कलाकार थे, और किशनगढ़ जो शैली है वो राजस्थानी शैली की है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली, क्योंकि राजस्थानी के अंतर्गत आती है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली उसी से संबंधित थे। निहाल चंद ने ही बनी ठनी का चित्र बनाया था। ओके, किसका चित्र बनाया था, निहाल चंद ने बनी और ठनी का चित्र बनाया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो आपके ऑप्शन है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थानी और मुगल, बी है अपभ्रंश किशनगढ़, सी है राजस्थानी पहाड़ी और डी है जयपुर ईरानी शैली। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी और पहाड़ी का सम्मिलित नाम राजपूत शैली है। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली के जो चित्र हैं उनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन है मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली और मारवाड़ शैली। तो जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थानी और हिंदू शैली को राजपूत शैली भी कहते हैं, और जैन शैली को अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली के लिए नाम किसने दिया। तो और जो ये ऑप्शन सी है आपका गुजराती शैली को एनसी मेहता ने अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली नाम दिया है एनसी मेहता ने, और एनसी मेहता का नाम नानालाल चमनलाल मेहता है। ठीक है, और मुगल शैली को हम दरबारी चित्रकला भी बोल सकते हैं, दरबारी चित्रकला या दरबारी कला। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई। तो आपके ऑप्शन है 19वीं से 20वीं शताब्दी, और 16वीं से 17वीं शताब्दी, और सी ऑप्शन है 11वीं से 12वीं शताब्दी, और डी ऑप्शन है 16वीं शताब्दी। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग बताएं ज़रूर एक बार। ठीक है, मैं बता, जो ये राजस्थानी शैली का जो समय है वो 16वीं से 19वीं हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय हैं। आपके ऑप्शन है राम सीता, बी है रावण मंदोदरी, सी है राधा कृष्ण और डी है अप्सराएं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, राधा कृष्ण जो है वो राजस्थानी का प्रमुख विषय रहा है और पसंदीदा भी रहा है लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो रंगों की सतरंगी आभा है उसके लिए कौन सी शैली
प्रसिद्ध है? तो आपकी है ए बूंदी शैली, बी मारवाड़, सी अंबर शैली और डी अलवर शैली। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बूंदी शैली सतरंगी आभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कला अनुरागी राजा सावन सिंह ने किस राजस्थानी शैली चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? तो जो सावन सिंह राजा हैं उन्होंने किस राजस्थानी की किस शैली को आश्रय प्रदान किया था? आपका ऑप्शन है ए मेवाड़, बी है कांगड़ा, सी है किशनगढ़ और डी है चंबा शैली। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली जो है राजा सावन सिंह या राजा सावन सिंह के को आश्रय प्रदान किया था। राजा सावन सिंह ने किशनगढ़ शैली को आश्रय प्रदान किया था, और सावन सिंह को ही हम लोग या उसको नागरीदास के नाम से जानते थे। उसका वो नागरीदास के नाम से कविताएं करता था। जो सावन सिंह राजा था वो बनी ठणी को अपने नागरीदास के नाम से कविताएं करता था, और नागरीदास का अर्थ था राधा का नौकर, ठीक है, या बनी ठणी का नौकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने माना है? तो आपका ऑप्शन है ए मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी है काल खंडालवाला, ऑप्शन सी है ए.के. स्वामी और कृष्ण चैतन्य, डी ऑप्शन है कृष्ण चैतन्य। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए.के. स्वामी। और ए.के. स्वामी का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी या आनंद कुमार स्वामी बोलते हैं के स्वामी को। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बीकानेर शैली, बी है चंबा शैली, सी है मुगल शैली और या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर शैली, क्योंकि इसमें बीकानेर शैली में ही सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे, ठीक है। और इस यहाँ बीकानेर शैली का एक और भी प्रसिद्ध है, जो है यहाँ का चित्रण है ऊँट की खाल पर चित्रण, ठीक है। ऊँट की खाल पर चित्रण के लिए बहुत ही फेमस है, और ऊँट की खाल पर चित्रण के लिए हिसामुद्दीन जो चित्रकार है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए निहाल चंद जो किशनगढ़ शैली से संबंध, यहाँ पे आप लोग नहीं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि नहीं से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, ठीक है। डोडिया जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। ये जो आपका ऑप्शन बी है ये डोडिया, ये भी बूंदी शैली से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों सही हैं। निसार दिन आपका गलत है, क्योंकि निसार दिन जो है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है, और शहाबुद्दीन भी मेवाड़ से संबंधित है, इसलिए ये सही है। जो आपका ऑप्शन है इसमें नहीं के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि निसार दिन जो है ये निसार दिन और शहाबुद्दीन ये दोनों लोग मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। ये दोनों जो आदमी हैं ये मेवाड़ शैली से संबंधित हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो अभी आपको हम 2 बार बता चुके हैं कि आखेट विषय से जो संबंधित चित्र मिले हैं वो मिले हैं कोटा शैली से, जो कोटा शैली से मिले हैं, जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो कोटा शैली है ये हड़ौती शैली की उपशैली है, ठीक है। हड़ौती शैली की उपशैली है कोटा शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। तो आपके ऑप्शन ए राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में और बौद्ध संग्रहालय में। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य पुस्तकालय रामपुर, या रजापुती खाना रामपुर भी से बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन ए है बद्रीनाथ आर्य, बी है हरियालाल मेड़, सी एस जी श्रीखंडे और डी है सुखवीर सिंह सिंघल। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एस जी श्रीखंडे जो हैं ये मूर्तिकार हैं और वास्तु शैली से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं लगा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। आप नहीं का ध्यान रखना और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से हुआ? तो आपका ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है पटना, सी है शांतिनिकेतन, डी है दिल्ली। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वास शैली का प्रारंभ या वास पेंटिंग का प्रारंभ जो है शांतिनिकेतन से हुआ है। शांतिनिकेतन पश्चिम बंगाल, वीरभूम पश्चिम बंगाल में है। ओके,
अगला क्वेश्चन 21 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु तो सभी को पता है कौन है। आपका ऑप्शन ए है इटालियन कलाकार गिलहार्डी, बी है मदुरै का चित्रकार अलागी नायडू, थियोडोर जॉनसन, सी है थियोडोर जॉनसन। तो आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिनोल गिलहार्डी जो हैं वो अवनींद्रनाथ सर के कलागुरु रहे हैं। और जो ये बी है मदुरै के, जो बी ऑप्शन आपका है मदुरै, ये राजा रवि वर्मा के गुरु रहे हैं। राजा रवि वर्मा के गुरु हैं अलागी नायडू। और थियोडोर जॉनसन जो हैं, जो थियोडोर जॉनसन सी ऑप्शन है, ये भी राजा रवि वर्मा के गुरु रहे हैं, आर वर्मा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए। तो आपका ऑप्शन ए है टेम्परा, बी है तेल रंग, सी है जल रंग और डी है गुआस। तो अवनींद्रनाथ सर जो माध्यम है उनका वो माध्यम है वाश तकनीक। उन्होंने जल रंग, सी आपका ऑप्शन जो है सी, जल रंग के अंतर्गत वाश तकनीक एक आती है, वाश तकनीक, उसमें उन्होंने चित्र बनाए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई। तो आपका ऑप्शन ए लखनऊ, बी नालंदा स्कूल, सी बंगाली स्कूल और डी दून स्कूल। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बंगाल स्कूल। और इसकी शुरुआत की है अवनींद्रनाथ सर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की है वास्तु तकनीक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ। तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि अवनींद्रनाथ सर का जो माध्यम रहा है वो वास्तु तकनीक रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, वास्तु तकनीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन ए है सेरीग्राफी, बी है पारदर्शी वर्ण चित्रण, सी है जल रंग तकनीक और पोर्ट्रेचर। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जल रंग तकनीक के लिए और वाश के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बंगाल शैली के जनक कौन थे। आपके ऑप्शन ए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगाल शैली के जनक हैं, बंगाल शैली के जनक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाश चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, बी है छितेंद्रनाथ मजूमदार, सी है अवनींद्रनाथ और डी रविंद्रनाथ। तो वाश तकनीक अभी हम ऊपर 2-3 बार बता चुके हैं कि वाश चित्रण के जन्मदाता अवनींद्रनाथ सर हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ सर। ओके, अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। जो 28 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार। तो बंगाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे। आपके ऑप्शन नंदलाल बोस, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है अमृता शेरगिल और डी है के एन मजूमदार। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अवनींद्रनाथ जो सर हैं वो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। और नंदलाल जो आपका ऑप्शन सी है नंदलाल सर, इनको शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है, शिव सिद्ध कलाकार। ठीक है, और जो ये सर के एन मजूमदार हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार को, के एन मजूमदार का पूरा नाम है छितेंद्रनाथ मजूमदार और वैष्णव कलाकार इनको कहा जाता है, वैष्णव कलाकार, इनको वैष्णव कलाकार कहा जाता है। ठीक है, और जो ये ऑप्शन सी है अमृता शेरगिल को भारत की इनको उदास आँखों की चितेरी कहा जाता है, और या फिर भारत की फ्रीडा कोहली भी कहा जाता है। भारत की फ्रीडा कोहली क्या कहा जाता है, भारत की फ्रीडा कोहली। अमृता शेरगिल को भारत की फ्रीडा कोहली और उदास आंखों की चितेरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो आपके ऑप्शन है जोड़ासांको में, दिल्ली में, बम्बई में और कलकत्ता में। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जोड़ासांको और पश्चिम बंगाल। जो अवनींद्रनाथ सर का जन्म हुआ है जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ है, और अवनींद्रनाथ सर का जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में, जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में 1871 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ है, 1871 ईस्वी को। और इनका पूरा जो जन्म मिलता है वो मिलता है 7 अगस्त 1871 ईस्वी को। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो ये 5 दिसंबर 1951 ईस्वी को। ठीक है,
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र थे वो किस तकनीक में बने थे? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्याही रेखा चित्र, ऑप्शन बी है टेम्परा चित्र, सी है जल रंग चित्र और डी है तेलीय चित्र। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी जल रंग चित्र। ठीक है, यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31 में, वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? तो आपका ऑप्शन जो है ए आर एन टैगोर, जी एन टैगोर, अमृता सहगल और ए एन टैगोर। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और आर एन टैगोर का जो फुल फॉर्म है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और इनका जन्म हुआ है 1861 ईस्वी को। ठीक है, और जो जी एन टैगोर हैं इनका फुल फॉर्म है, जी एन टैगोर का मतलब है गगनेंद्र नाथ, और इनका जन्म हुआ 1867 ईस्वी को। ठीक है, और ये गगनेंद्र नाथ अवनींद्र नाथ के रविन्द्रनाथ जो थे चाचा थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ए एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन है? तो आपके ऑप्शन जो हैं ए है तेल चित्रण, बी है मिश्रित रंग माध्यम, सी है वाश और डी है पेस्टल चित्रण। तो आपका जो 32 नंबर है वो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, वाश चित्रण जो है वो अवनींद्र नाथ टैगोर की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, और वाश चित्रण के जन्मदाता भी अवनींद्र नाथ सर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 1939 ईस्वी में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? तो आपका ऑप्शन है मिथुन, बी है कच्छ और देवयानी, सी है लैंप स्टैंड और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का बी, कच्छ और देवयानी जो है वो रामकिंकर बैच की अमूर्त मूर्ति पहली है 1939 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति या छिछड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था? तो आपके ऑप्शन है डी.पी. राय और बी है सर्वैया राय चौधरी, सी है रामकिंकर बैच और डी है शंखो चौधरी। तो आपका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामकिंकर बैच। इन्होंने जो यक्षड़ी मूर्ति बनाई थी, यक्ष और यक्षड़ी, ये जो मूर्ति बनाई थी इन्होंने यक्षड़ी ये वाली, इसकी माप है 24 फीट इसकी ऊंचाई है, 24 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इन्होंने एक मूर्ति का निर्माण किया था जिसका नाम था संथाल परिवार, जिसका नाम था संथाल फैमिली या संथाल परिवार, जो जिसकी माप है 427 cm ऊंचाई है। ठीक है, और ये शांति निकेतन जो है बीरभूम पश्चिम बंगाल में उसके प्रांगण में बनी हुई है। ठीक, तो आप लोगों को हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग देखें और आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद।